आज का जो टॉपिक है वो है वाइंडिंग। और वाइंडिंग में आज हम लोग पढ़ रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार के बारे में। तो आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार में ये आपके दो होते हैं, एक होता है लैप वाइंडिंग और दूसरा होता है आपका वेव वाइंडिंग। ये आपका लैप वाइंडिंग और दूसरा क्या होता है, वेव वाइंडिंग होता है। अब इसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं? लैप वाइंडिंग क्या होता है, ये इसे लो वोल्टेज आपकी वाइंडिंग भी कहलाती है, या कह सकते हैं इसको हाई करंट आपकी ये वाइंडिंग कहलाती है। यानी जहां पर हमें लो वोल्टेज प्राप्त करना होता है वहां पर हम लैप वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जहां पर हाई करंट उत्पन्न करना हो, जहां पर प्राप्त करना हो, वहां पर हम लैप वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। इस वाइंडिंग को यानी कि लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इस क्यों है, क्योंकि इसमें समांतर जो आर्मेचर में जो समांतर पथ होते हैं, आर्मेचर के जो आपके पूरा जो स्लॉट ऐसे बना होता है, पूरा ऐसे बना खांचा होता है, यहाँ पे आपके कम्यूटेटर पार्ट, तो ये पूरे भाग को क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। अब इसमें समांतर पथ जो हैं, ये आपके जो है उनकी संख्या बराबर इसमें मशीन के पोल की संख्या, जो मशीन की पोल बन रही है उसकी संख्या, यानी ए बराबर पी के बराबर होती है। यानी यहां से हम देख सकते हैं आर्मेचर के पोल्स यानी पथों की संख्या बराबर मशीन के पोल्स की संख्या। तो इसमें परिभाषा में यदि आता है तो इसका मान बताना पड़ता है कि जब हम लैप वाइंडिंग क्या होता है, एक कॉइल का, प्रथम कॉइल का आपका अंतिम सिरा, यानी जो हमारा कॉइल है ऐसे निर्धारित किया गया, उसमें क्या किया गया कि इसका प्रथम सिरा वो क्या करेगा, दूसरी कॉइल के प्रथम सिरे से, यानी यहां से आपका दूसरा कॉइल स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से प्रथम सिरे से, यहां से तो अंतिम सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा क्या हो गया, ये हो गया, और दूसरी कॉइल का आपका तीसरे सिरे से, ऐसे आपका क्या होता है, लैप करते हुए आगे बढ़ते हुए क्या करता है, ये बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से ये कहलाता है लैप वाइंडिंग कहलाता है। दूसरी बात यहीं पर करें वेव वाइंडिंग की, तो इसे कहते हैं, आप कह सकते हो कि यहां पर यहां आप देख रहे होंगे कि लो करंट प्राप्त करना होगा, तो यहां पर हम उपयोग करते हैं, या कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम वेव वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। और ये वाइंडिंग जो होती है वो आपकी होती है सीरीज वाइंडिंग होती है। और इसमें क्या होता है कि A बराबर आपका 2 होता है। A क्या है आपका, आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या। अब ये होता है इस तरीके से, और इसमें क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं इसमें कि ये आपका वेव वाइंडिंग होता है, ये आपका आगे वेव की तरह आपके आगे बढ़ते जाते हैं। तो आर्मेचर में आपका ये 2 है, एक है लैप वाइंडिंग और दूसरा होता है आपका वेव वाइंडिंग, और इसमें इस तरीके से पूरी क्रियाविधि कंप्लीट होती है। तो इसमें और भी चीजें आती है कि लैप वाइंडिंग कितने प्रकार का होता है और वेव वाइंडिंग कितने प्रकार का होता है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ये आपका जो लैप वाइंडिंग होता है ये आपके अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। कैसा, नंबर 1 आपका होता है जो लैप वाइंडिंग में जो बात आती है, इसमें आता है एक सिंप्लेक्स वाइंडिंग, और दूसरा है आपका सिंप्लेक्स क्या होता है, इसमें जो है कम्यूटेटर जो पिच का मान 1 रखा है, जो कम्यूटेटर का पिच होता है यहाँ पे उसका मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो कम्यूटेटर का जो पिच होता है उसका मान 1 रखा जाता है, सिंप्लेक्स हो गया। अब दूसरा है आपका मल्टीप्लेक्स जो होता है, ये आपके मल्टीप्लेक्स होते हैं। और ये मल्टीप्लेक्स भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं मल्टीप्लेक्स में, एक है आपका ड्यूप्लेक्स, और दूसरा होता है आपका ट्रिप्लेक्स,
और ये आपका जो तीसरा होता है वो आपका है क्वाड्रुप्लेक्स होता है। तो इस तरीके से आपके जो लैप वाइंडिंग आते हैं ये अलग अलग होता है और इनकी उपयोगिता के अनुसार इनका अलग अलग जगह पर इनका उपयोग किया जाता है। तो ये है आपका आर्मेचर वाइंडिंग और इनके प्रकार मुख्यतः आपके दो हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। और इनका इस तरीके से उपयोग जहां पर हमें लो वोल्टेज प्राप्त करना होता है वहां पर हमें लैप वाइंडिंग, या अधिक करंट प्राप्त करना होता है तो लैप वाइंडिंग, या और यदि वेव की बात आती है तो यहाँ पर लो करंट प्राप्त करना होता है, या हम कह सकते हैं हाई वोल्टेज प्राप्त करना होता है। तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है।